अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने बच्चे टॉपिक करना है वो है हमारे पास बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर। मतलब कि हमने बाइनरी कोड को बीसीडी कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेटा मैंने ट्रुथ टेबल पहले से राइट कर लिया ताकि जो है वीडियो का टाइम कम से कम हम लोग जो है वो कम से कम लेंथ की वीडियो के अंदर हम इसको जो है वो वाइंड अप कर सकें। तो बेटा हमने क्या किया कि हमने बाइनरी कोड लिया। 4 बिट्स के बाइनरी कोड के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें 5 बिट्स का जो है वो बीसीडी कोड चाहिए होगा। उसकी क्या रीज़न बेटा, देखिए 0 का जो हमारे पास डेसिमल होता है वही बाइनरी इक्विवेलेंस होता है और बीसीडी में भी हमारे पास जो 0 का बीसीडी कोड होता है जो बाइनरी में होता है वही बीसीडी में होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या है कि 1 का भी एज इट, 2 का भी, अप टू सो ऑन 9 तक बेटा 9 तक जो है हमारे पास जो हमारा बाइनरी कोड होता है वही हमारा बीसीडी कोड होता है। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे हम लोग 10 के ऊपर मूव करते हैं तो हमारा बीसीडी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाइनरी से। होता क्या है बेटा कि आप लोगों के पास एक नंबर है, वो नंबर 10 है। आप लोगों को कहा जाता है कि इस 10 को आप बीसीडी के अंदर रिप्रेजेंट करें। तो बेटा आप क्या करेंगे, ये जो 0 है इसके लिए आप अलग से 4 बिट कोड राइट करेंगे और ये जो 1 है बेटा इसके लिए आप लोगों को अलग से 4 बिट कोड जो होगा वो राइट करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का जो है वो 10 है। तो मैं क्योंकि 5 बिट कोड के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो 1 0 0 0 और 0 ये मेरे पास 10 का कोड। उसके बाद आगे जो हमारे पास ये 1 आप लोगों का एज इट चलेगा। आगे वही मतलब कि हमारे पास 11 में आप इधर 1 ले आएंगे, 10 के अंदर 1 ऐड किया, 2 3 4 एंड 5 हमारे पास जो ये 16 तक कोड जो है इस तरह चलेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने इसका जो है वो सर्किट डिजाइन करना। तो कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर जब हम लोग बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर की बच्चे बात कर रहे हैं तो इसकी सर्किट डायग्राम हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसके लिए हमें इसकी बच्चे बूलियन एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए हमें इसका के मैप हम लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या है बेटा कि ई के लिए अलग से हम के मैप डिज़ाइन करेंगे, एफ के लिए अलग से, जी के लिए अलग से और एच के लिए अलग से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसके के मैप बनाते हैं। पहले हम लोग जो है वो ई के लिए बना लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ई के लिए हम लोग के मैप बनाने लगे। तो देखिए बच्चे हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, मीन के हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 4 सेल्स का के मैप हम लोगों ने लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 4 इनपुट्स हैं तो 2 रेज़्ड पावर 4 मीन के हमें 16 सेल्स की ज़रूरत है। तो हम लोग 16 सेल्स का के मैप बनाएंगे। उसके लिए बेटा देखिए मैं क्या करता हूँ कि ठीक है बेटा, सिक्सटीन सेल्स का हम के मैप मीन के 4 सेल्स, 4 रोज बनेगी और 4 हमारे पास कॉलम्स बनेंगे और हमारे पास ये 16 सेल जो हैं ये बन जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके अंदर जो है वो इनपुट्स लेनी है। इनपुट के लिए बच्चे देखिए हमने ए बी सी और डी लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो ए बी और इधर सी डी, आप लोग इनके सेल्स के एड्रेस भी ऊपर मेंशन करेंगे। वो हमारे पास हो जाएंगे बेटा जी इसका 0 0, इसका हमारे पास जो होता है एड्रेस वो 0 1, इसका हमारे पास 1 0 और इसका हमारे पास 1 1। सिमिलरली बेटा इसका 0 0, इसका हमारे पास 0 1 और इसका हमारे पास 1 0 और इसका हमारे पास 1 1। ठीक है, और इसके अलावा आप इन सेल्स के एड्रेसेस, अगर डेसिमल में एड्रेसेस भी मेंशन कर लेंगे बेटा तो आप लोगों को ये वैल्यूज़ पुट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके एड्रेसेस भी जो है वो इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 0 0 0 है, इट मीन इस सेल का जो हमारे पास एड्रेस बनेगा वो हमारे पास 0 है, मीन के डेसिमल में इसका एड्रेस वो 0 ही बनेगा। ठीक है जी, इसमें देखिए हमारे पास 0 0 1 है तो इसका एड्रेस हमारे पास 1 बनेगा। इसका एड्रेस हमारे पास बेटा जी देखिए 0 0 1 1 ये हमारे पास 3 के इक्विवेलेंस है तो इधर 3 आएगा और इधर हमारे पास 2
2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं बेटा, तो ये देखिए 0 1 0 0 मीन कि ये हमारे पास 4 बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास 5 होगा, ये हमारे पास इसका एड्रेस 6 और इसका 7। फिर आपने बेटा ये रो छोड़कर ना नीचे शिफ्ट हो जाना है, इसका एड्रेस आपके पास 8 होगा, इसका एड्रेस 9 होगा, इसका एड्रेस बेटा जी आप लोगों के पास जो होगा वो 10 और इसका 11। फिर इधर आ जाना, इसका एड्रेस 12, इसका एड्रेस हमारे पास 13, इसका हमारे पास 14 और इस वाले सेल का एड्रेस जो होगा वो 15 हो जाएगा। जब डेसिमल नंबर मेंशन कर लेंगे ना बेटा, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हम सिंपली इधर से देख लेंगे कि किस सेल में इसकी वैल्यू जो है वो हाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अब हम ई के लिए ड्रा करने लगे, तो ई की वैल्यू देखिए हमारे पास, एक तो हमारे पास जब वो इसके अंदर 10 वाले सेल के अंदर हमारे पास जब वो हाई हो रही है, ठीक है, तो 10 वाले सेल के अंदर हम इसकी वैल्यू जब वो हाई कर लेंगे, वो ये वाला सेल है, तो इधर हमने 1 ड्रा कर लिया। ओके बेटा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 10 के बाद जो है वो 11 में, मतलब कि 10 11 12 13 14 एंड 15 इन सब के अंदर मीन के 11 के अंदर इसकी वैल्यू हाई है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने देखा जी 11 के बाद हमारे पास जो ये 12 के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हाई है। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा जी हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 13 के अंदर हमारे पास हाई है। ठीक है जी, उसके बाद हमने देखा जी वो 14 के अंदर भी इसकी वैल्यू हमारे पास हाई है। उसके बाद 15 के अंदर भी इसकी वैल्यू जो हमारे पास वो हाई है, मतलब कि 1 है। ये हमने इसको मेंशन कर लिया। अच्छा बेटा, मैं ये एसओपी के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए मेंशन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जब हम पीओएस फॉर्म के लिए लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए बेटा, तो उसमें हम लोगों ने जीरोज को मेंशन करना होता है, और जब हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो वहां पर हम लोग 1 को मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम लोग जो है ना इसके पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग देखिए बेटा, हम लोग 2 की भी बना सकते हैं, 4 की भी बना सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम की जो पेयरिंग हमारे पास बन रही है बेटा, वो कुछ इस तरह से बन रही है कि मेरे पास देखिए, एक तो ये हमारे पास 4 सेल्स की पेयरिंग बन रही है। ठीक है बेटा, एक पेयर तो मेरे पास ये वाला बन रहा, उसके बाद एक पेयर मेरे पास बेटा ये वाला जो है ये भी बन रहा। ठीक है बेटा, मेरे पास 4 4 की मतलब कि 2 मेरे पास जो वो पेयरिंग बन रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं कि ई के लिए हमारे पास बेटा इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले मैं इस पेयरिंग को कंसीडर कर रहा हूँ बेटा। तो इस पेयरिंग में देखिए रो वाइज ये 2 सेल्स को लेकर चल रही है। तो इसमें देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 1 1 है दोनों सेल्स के अंदर, और बी की वैल्यू 1 और 0। मतलब क्या हो बेटा, बी के अंदर वेरिएशंस आ रहा है और ए हमारा जो है वो वेरिएशंस नहीं आ रही। ए जो है हमारे पास एज इट है और ए की वैल्यू भी 1 है। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग इधर लिखेंगे ए, सिंपल है। अगर ए की दोनों जगह पर वैल्यू 0 होती तो वो प्राइम्ड होता, तो हम उसकी वैल्यू जो है वो ए प्राइम मतलब के ए बार लगाते। ठीक है बेटा, हमने इस पेयर को ऐसे देख लिया। अब इसी 4 के पेयर्स को हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे बेटा। जब हमने कॉलम वाइज देखा तो देखिए हमारे पास सी इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और लेकिन हमारे पास डी जो है वो इन चारों सेल्स के लिए डी की वैल्यू इस साइड पर इधर भी 1 1 है, इधर 0 0 है। मतलब डी के अंदर बेटा जी वेरिएशंस आ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो सी है उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही, और सी की वैल्यू भी 1 1 है। मतलब क्या हुआ कि हमने ए के साथ सी को मेंशन कर लिया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए बेटा प्लस, अब हमने क्या करना बेटा, अब हमने ये वाला पेयर देखना। इस पेयर को बच्चे हम लोग जब देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए हमने देखा कि रो वाइज जो है ये सिंगल सेल को जो है लेकर चल रहा है, और दोनों में ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 है, कहीं पर वेरिएशंस नहीं आएगी। मतलब हमने ए भी राइट करना बेटा और बी भी राइट करना। ठीक है बेटा, उसके बाद हम इसको कॉलम वाइज देखते हैं। तो कॉलम वाइज जब देखते हैं बेटा, तो देखिए हमारे पास सब में वेरिएशंस आ रही है। इधर दोनों 0 0 हैं, तो इधर देखिए हमारे पास सी चेंज हो गया, इधर हमारे पास जो है वो बी मतलब के बी चेंज हो गया, इधर भी हमारे पास दोनों में चेंजेस आ रही है। ठीक है बेटा, मैं जरा लाइट का इफेक्ट देख लूँ, लाइट चली गई है।
जी बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन जो है वो ड्रा करनी है हमने एफ के लिए। तो पहले हम लोग एफ के लिए के मैप ले लेते हैं। एफ के लिए बेटा हम के मैप पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स का के मैप मतलब कि हमारे पास जो है वो 16 सेल्स जो है वो बनेंगे बेटा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग जो है ना इनपुट्स जो हमने दी है वो मेंशन कर लेते हैं। हमने इनपुट दी जी ए बी और इधर सी और डी। तो इनके एड्रेसेस मेंशन कर लेते हैं। एड्रेसेस हैं हमारे पास बेटा 0 0 0 1 और 1 0 और इधर 1 1। सिमिलरली हमारे पास 0 0 0 1 और हमारे पास 1 1 और 1 0, ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंस भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। वो हमारे पास होगी जी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है बेटा। अब हमने देखना है किसके लिए, एफ के लिए। एफ की वैल्यूज हमारे पास कहाँ कहाँ पर हाई हो रही है। तो देखिए हमारे पास एक तो 8 में हमारे पास एफ की वैल्यू जब वो हाई हो रही है, मतलब क्या है कि 8 वाले सेल्स के अंदर हमने 1 प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने देखा जी 8 के बाद वो 9 में भी उसकी वैल्यू जब वो हाई हो रही है, तो 9 वाले सेल में भी हमने 1 प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने एफ को चेकआउट किया तो पूरी रो के अंदर एफ हमारा कहीं पर भी हाई नहीं हो रहा, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसको जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ही पेयर बन जाएगा बेटा, ठीक है जी, एक ही पेयर बन गया। तो एफ के लिए हम लोग इसकी इक्वेशन राइट करते हैं बेटा। तो एफ के लिए जब बोलियन इक्वेशन इसकी राइट करेंगे तो देखिए इस सेल को हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू इस सेल के लिए भी 1 है और इस सेल के लिए भी 1 है, और बी की वैल्यू भी दोनों के लिए हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ए की वैल्यू के लिए हम लोग राइट करेंगे, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है, प्राइम्ड नहीं है तो ए आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास बेटा प्राइम्ड है, बी की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह हम लोग जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। और अब हम इसको देखेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज देखेंगे तो प्लस हम लोगों ने इसको जो है ना कॉलम वाइज देखा, सॉरी बेटा, ठीक, कॉलम वाइज हमने देखा। तो कॉलम वाइज इसी पेयरिंग के लिए हमारे पास सी डी जो थी वो इधर 0 0 थी और इधर 0 1 थी, तो दोनों के अंदर वेरिएशंस आ रही थी, लिहाजा इसके लिए हम लोग जो है इन दोनों को राइट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी जी की। हमने जी के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो हमने राइट किया, सबसे पहले तो के मैप चाहिए हमें उसका, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं, तो हमें 4 वेरिएबल के लिए जो हमें के मैप चाहिए उसके लिए 16 सेल्स की हमें ज़रूरत है, ठीक है जी। तो 4 रोज बना लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 4 हमारे पास जब वो कॉलम्स आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब जो हमने इनपुट्स ली हैं उसको हम लोग इधर मेंशन कर लेंगे। वो इनपुट्स हैं जी हमारी ए बी सी और डी। आप लोग जो है इसके एड्रेसेस मेंशन कर लें। तो इसका एड्रेस हमारे पास होता है बेटा क्या 0 0, इसका हमारे पास 0 1, आप जानते हैं एक सेल छोड़ के नेक्स्ट 1 0 और इसका फिर 1 1। सिमिलरली इधर हमारे पास 0 0, इधर बेटा 0 1 और इसका फिर 1 1 और 1 0। याद हो जाए तो तरतीब में लिखते जाएं, नहीं तो एक सेल छोड़ के आगे मूव कर देना है। अच्छा, इसके हम डेसिमल में फिजिकल एड्रेसेस भी मेंशन कर देते हैं ताकि हमें इधर से देखना वैल्यूज को आसान हो जाए। तो वो क्या होते हैं बेटा जी, वो आप जानते हैं कि इसका जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस होगा वो 0 होगा क्योंकि तमाम की वैल्यू 0 0 है। इसका 1, इसका 2, इसका 3 तरतीब से, फिर इसका 4 बेटा,
इसका 5, जैसे उधर छोड़ा था इधर 1 छोड़ के, इधर हमारे पास जो होगा वो 6 और इधर 7, फिर ये रो छोड़ देनी, नीचे आ जाना है, ठीक है। और इधर हमारे पास 8 9, इधर 10, फिर 11, फिर इधर से 12 13 एंड 14 एंड 15। ये हमारे पास बच्चे इसके हो गए हैं एड्रेसेस डेसिमल में। अब हम जी के लिए बना रहे हैं तो हम जी के लिए देखेंगे कि जी की वैल्यूज कहाँ कहाँ पर हाई है। जी की वैल्यू जी हाई है हमारी 100 के ऊपर, मतलब डेसिमल में देखता हूँ तो जी की वैल्यू मेरे पास 4 पे हाई है। मतलब क्या है कि मैं 4 में जो है वो जी को 1 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि 4 के फौरन बाद जी की फिर मेरे पास 5 के लिए हाई है, उसको मैंने 1 कर दिया, फिर 6 के लिए हाई है, उसको मैंने 1 कर दिया, फिर 7 के लिए 6 इधर था और 7 के लिए फिर हाई है। उसके बाद मैं नीचे मूव करता गया तो मैंने देखा मेरे पास फिर ये 14 और 15 पे हाई है, मीन कि ये 14 पे हाई है और 15 पे हाई है, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग हम लोग 4x4 की बनाएंगे पहले। एक तो हमारे पास ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास जो ये इसके साथ ओवरलैप करके ये वाला पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बना लेते हैं, इसकी इक्वेशन राइट करते हैं। तो इक्वेशन जब बच्चे मैं राइट करूंगा तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, किसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, जी की लिखने लगा हूं, ठीक है। इधर दिख रहा है आपको जी के इक्वेशन के लिए। देखिए पहले मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखिए मेरे पास ए की वैल्यू पूरे सेल्स में 0 0 है। इट मीन कि मैं क्या करूंगा, ए के ऊपर मेरे पास प्राइम्ड है तो ए बार आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद बी की वैल्यू मीन के पूरी लाइन के अंदर, पूरी रो के अंदर मेरे पास 1 है, तो 1 के लिए हम लोग सिंपल लेते हैं और 0 के लिए हम लोग बार लेते हैं, तो हमारे पास ए बी आ गया। अब देखिए ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन था इसको मैंने रो वाइज देख लिया, अब मैं इसको कॉलम वाइज देखूंगा। तो कॉलम वाइज देखिए सी डी इधर 0 0 है, फिर इधर देखिए 0 1 हो गया, 1 1 एंड 1 0। मतलब क्या है कि कहीं सी चेंज हो रहा है, कहीं पर डी चेंज हो रहा है, तो जिसमें वेरिएशंस आती हैं उसे हम लोगों ने नहीं लिखना होता, लिहाजा कॉलम वाइज हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डाला प्लस, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं। तो अब हम इस वाली पेयरिंग को देखेंगे। इस पेयरिंग को देखें बच्चे, हमने जब ऐसे रोज वाइज देखा तो हमारे पास एक तो ये रोज लेकर चल रहा था, दूसरा ये वाली रो। अब देखिए हम इन दोनों रोज के लिए ए और बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, बी की वैल्यू इधर 1 है, इधर 1 है, मतलब ए में चेंज आ रहा है, इधर 0 था इधर 1 आ रहा था, चेंज आ रहा नहीं लिखेंगे। बी इधर भी 1 था इधर भी 1 था, चेंज नहीं आ रहा, 1 है 0 नहीं है, तो मतलब कि सिंपल बी लिखेंगे। अगर दोनों जगह के ऊपर हमारे पास 0 होता तो फिर बी बार लिखते, ओके। तो हमने इसको रो वाइज देख लिया, अब इसी पेयर को हम कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है जी। तो उसके अंदर देखिए हमारे पास सी और डी की बात करते हैं। तो सी देखिए इस कॉलम में भी हमारे पास 1 है, इसमें भी 1 है, मीन के सी में नो चेंज। लेकिन डी को देखिए इधर 1 है और उधर 0 है, चेंज हो रहा। डी को राइट नहीं करेंगे, सी में जिसमें नो चेंज है उसको लिखेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सी। मतलब कि बूलियन इक्वेशन इसकी बन गई हमारे पास ए कंप्लीमेंट बी प्लस बी सी, ठीक है जी। अब हम लोग राइट करते हैं एच की। तो उसके लिए हमें एच का के मैप बनाना पड़ेगा पहले। अब थोड़ा सा स्पीड से काम कर लेते हैं। आप लोगों को के मैप की बेसिक्स तो समझ आ गई होगी, तो अब मैं जो है ना इसका 4 वेरिएबल का के मैप बना लेता हूं, ठीक है जी। तो ये मैंने के मैप बना लिया और ये 4 सिमिलरली हमारे पास 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। हम इसके एड्रेसेस जो हैं वो भी मेंशन करते हैं और इनपुट वैल्यूज हमारे पास ए और बी है, इधर हमारे पास सी और डी है, और इनके बच्चे हमारे पास एड्रेसेस जो है उसी तरह इधर 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है जी। ये तो याद हो गए होंगे ना आप, 0 0 0 1 एंड 1 1 और हमारे पास जब वो 1 0। फिजिकल एड्रेस भी मेंशन कर लेते ताकि इसमें वैल्यूज लिखना आसान हो जाए। तो वो हमारे पास इसका एड्रेस 0 होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका हमारे पास 4 बेटा, इसी तरह 5 6 और 7, ठीक है जी। 8 9 10 एंड 11 बचे, उसके बाद 12 13 14 एंड 15, ठीक है।
उसके बाद देखें जी, अब हम लोग देखते हैं एच के लिए वैल्यूज कहाँ पर आई है। तो एच के लिए वैल्यूज हमारे पास एक तो 2 पे हाई है जी, ठीक है, तो 2 में हम लोग 1 लिख लेते हैं, ये 2 में हमने 1 लिख लिया जी। उसके बाद फिर देखिए 3 में हाई है, तो 3 में भी हमने 1 राइट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखें 4 और 5 में नहीं है, फिर 6 में हाई है, ठीक है, तो 6 में हमने 1 लिख लिया। उसके बाद देखिए 7 में भी आई है, 7 में भी हमने 1 लिख लिया। उसके बाद 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है जी, 12 में हाई है, तो 12 में हमने 1 लिख लिया। और 13 में हाई है, इधर भी हमने 1 लिख लिया। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर हमारे पास ये वाला बन जाएगा, ठीक है जी, और एक हमारे पास ये 4/4 का पेयर बन जाएगा। पेयरिंग का पता है ना कि 2 रेज़्ड पावर हम लोग ने n में लेनी होती है, 2 का बन जाए, 4 का बन जाए, 8 का बन जाए, जितना मैक्सिमम बन सके। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं बच्चे कि h के लिए हमारे पास जब वो इसकी बोलियन इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखिए बेटा, इस पेयर के लिए मैं देखता हूं तो इसको रो वाइज देखते हैं बेटा, तो a की वैल्यू भी 1 है और b की भी वैल्यू 1 है, मीन के इधर भी दोनों 1 1 है, इधर भी दोनों 1 1 है, नो चेंज है। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है वो a और b दोनों राइट करेंगे। उसके बाद हम इसको देखते हैं कॉलम वाइज, ठीक है जी। तो कॉलम वाइज जब देखा तो हमारे पास इस सेल के लिए सी डी की वैल्यू 0 0 है और इस सेल के लिए सी डी की वैल्यू 0 1 है। तो थोड़ा सा गौर करें बच्चे, हमारे पास हो क्या रहा है कि सी इधर भी 0 है, सी इधर भी 0 है, मीन के सी में नो चेंज है, लेकिन डी इधर 0 था उधर 1 हो रहा है, डी में चेंज आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि सी में नो चेंज है और वैल्यू भी 0 है, तो इट मीन हमारे पास सी जो होगा वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, सी के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लस डालेंगे, प्लस डाल के दूसरे पेयर की तरफ मूव करते हैं। दूसरे पेयर को देखिए हम लोग रो वाइज देखते हैं, तो ए की वैल्यू 0 0 है, मीन के वैल्यू भी 0 है और नो चेंज है। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, तो ए के ऊपर जो वो हमारे पास बार आ जाएगा। बी देखिए इधर 0 था, इधर 1 हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो बी को राइट नहीं करेंगे, ओके। तो हमने अब इसको कॉलम वाइज देखा, तो सी की वैल्यू देखिए 1 1 है दोनों कॉलम्स में, लेकिन डी चेंज हो रहा है, सी में नो चेंज है, डी चेंज हो रहा है, डी लिखेंगे नहीं, सी में जो है नो चेंज है और वैल्यू भी 1 है, तो इट मीन सिंपल सी आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन एच की। आखिरी इक्वेशन बची हमारे पास रहेगी, वो है हमारे पास आई की, ठीक है, आई के लिए के मैप, ओके। तो ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब हम लोग जो है ना इसकी इनपुट्स को मेंशन कर लेते हैं। इनपुट्स में हमारे पास बचे ए बी सी और डी, ठीक है, और इसके हम लोग एड्रेसेस को मेंशन कर लेते हैं। वो है जी हमारे पास 0 0 0 1 और 1 1 1 0। इधर हमारे पास जी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है जी। फिजिकल एड्रेसेस इनके डेसिमल की फॉर्मेट में मेंशन कर लेते हैं, तो वो इसका आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग जो है ना अब देखते हैं कि आई की वैल्यू कहाँ कहाँ पर हाई हो रही है। तो आई बचे हमारे पास एक जो है वो 1 के अंदर हाई हो रहा है, मतलब कि इधर हमने इसको हाई करना, उसके बाद देखिए 2 में नहीं है, फिर 3 में हाई है, इधर इसकी वैल्यू हमने हाई करनी 1 करनी, फिर 4 में नहीं है, 5 में हाई है, तो इधर इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी, फिर 6 में नहीं है और 7 में हाई है, ये 7 में हमने इसको हाई कर दिया, फिर 8 में नहीं है और 9 में हाई है इसकी वैल्यू, इस पोजीशन के ऊपर आ गया बेटा। फिर उसके बाद 10 में नहीं है, 11 में उसकी वैल्यू हमारे पास हाई है, ठीक है जी। फिर 13 में नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में इसकी वैल्यू हाई है। उसके बाद 14 में नहीं है, 15 में इसकी वैल्यू जो हमारे पास वो हाई है, ठीक है बेटा। तो देखिए हम लोग इसकी पेयरिंग करेंगे तो 8 सेल्स का हमारे पास एक ही पेयर बन जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो 8 का हमारे पास जो है वो पेयर बन गया। अब हम इसकी इक्वेशन ड्रा करते हैं। बूलियन इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी आई के लिए वो कुछ इस तरह से बनेगी
कि i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे देखते हैं तो वेरिएशंस एंड तक चल रही है, इधर a मतलब कि a 0 0 है और b 0 1 हो गया, b में चेंज आ गया, फिर इधर देखें 0 से a 1 हो गया है और इधर फिर b 1 से 0 हो गया है। मतलब ये है कि रो वाइज तो हम इसमें से कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, वो सारा वेरिएशंस में है। अब हम इसको कॉलम वाइज देखते हैं तो इधर देखिए हमारे पास a की वैल्यू 0 है और इधर 1 है, a चेंज हो रहा है लेकिन c की वैल्यू 0 है और a की 1 है, c चेंज हो रहा है और d की वैल्यू जो वो दोनों सेल्स के हवाले से 1 1 है, c इधर 0 इधर 1 है लेकिन d इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, c में वेरिएशंस है, d में वेरिएशन नहीं है तो हम सिंपल d लिखेंगे और वैल्यू भी क्योंकि उसकी 1 है तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा d। ठीक है, इधर तक बात क्लियर है। अब हम लोग जो है इसकी वो बना लेते हैं जी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे बेटा तो उसके लिए हम लोग जो है वो 4 इनपुट्स लेंगे। एक इनपुट हमने ले लीजिए ए के लिए, एक हमने ले लीजिए बी के लिए, एक सी के लिए और एक डी के लिए। ठीक है, हमारे पास ये एक ही इनपुट ले ली हमने, इसी तरह हमने ये बी की ले ली और सी की ले ली और डी की ले ली। ठीक है, और साथ में अगर हमें इनके ऊपर बार चाहिए होगा, ठीक है, तो इधर हमने इसके साथ जो है ना ए से एक कनेक्शन लेकर इसके ऊपर नॉट गेट लगा दिया। ठीक है जी, ये हमने इनपुट्स ले ली और डी के लिए भी इसी तरह ले लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें इसके बाद हमने क्या करना। अब हम इनके इक्वेशंस बनाने लगे, तो ई के लिए हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो ई के लिए देखिए हमारे पास सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। ठीक है जी, तो देखिए हमने एक कनेक्शन जो है वो ए से लेना, ठीक है जी, ये हमारे पास एक ही इनपुट जा रही, उसके बाद हमने लेनी सी से, ठीक है जी, ये हमारे पास जो ये सी की इनपुट है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एंड गेट है। ठीक है, इनके दोनों के दरमियान में हमारे पास एंड गेट है। ओके जी, उसके बाद देखेंगे प्लस ए बी, एक कनेक्शन हमने ए से लेना, ए सी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये ए है और एक कनेक्शन हमने बी से लेना। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान में भी ए डॉट भी हमने करना है, तो इन दोनों के दरमियान में भी हमारे पास जो है वो एंड गेट है। ठीक है, और फिर देखिए दरमियान में और का ऑपरेशन है, तो आप लोग जानते हैं बेटा कि और का ऑपरेशन जो हमारे पास, उसके लिए हम लोग और की गेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ओके, तो ये हमें जो आउटपुट दे रहा है इधर, वो दे रहा है जी ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी।
सिमिलरली हम लोग क्या है वो ड्रा करेंगे एफ के लिए, ठीक है। ये इज इक्वल टू हमारा ई के लिए, एफ के लिए ड्रा करते हैं बेटा, तो हमारे पास है ए डॉट बी बार, ठीक है। तो ए डॉट बी बार, पहले ए से कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास ए है और बी बार, दूसरा कनेक्शन जो हम वो बी बार से लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में भी हमारे पास एंड गेट है। उसके बाद देखिए हमारे पास ए बार और बी, अच्छा ये जो हमें आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है जी ए डॉट बी बार इज इक्वल टू हमारे पास जी ये है एफ के लिए, ओके। उसके बाद देखिए जी के लिए हमने लिया है, तो जी के लिए हमारे पास ए बार बी, ठीक है। तो पहले हम लोग ए बार से लेंगे कनेक्शन, ओके। उसके बाद बी, ठीक है जी। आर प्लस बी सी, बी आर सी, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान में और गेट है, ठीक है। तो और गेट लगा लेते हैं, इन दोनों का हम लोगों ने ऐड किया हुआ फर्दर और गेट के साथ, ठीक है। तो वो और गेट लगा लेते हैं, और गेट हो जाएगा जी ओके जी। ये जो हमें आउटपुट दे रहा है ये दे रहा है जी हमें ए बार बी प्लस बी सी और इज इक्वल टू है जी ये जी, ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग ड्रा करते हैं एच के लिए, ठीक है। तो एच के लिए ए बी और सी बार से कनेक्शन लेना हम लोगों ने, पहला हमने कनेक्शन लिया ए से, ए, उसके बाद बी से, ये ए है जी, ये बी है, ठीक है। ये बी और ये सी है और ये ए बार और ये बी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया जी ए बी और साथ में हमें चाहिए इसके सी बार, ठीक है। तो एक कनेक्शन सी बार से लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जो है हम इकट्ठा कर देंगे एंड गेट के साथ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए बार से, ठीक है। ये जा रहे हैं जी ए बार और ये सी बार है, ठीक है। ए बार से और इसके बाद जी अच्छा जी, एक कनेक्शन गया हमारा ए बार से और एक हमें चाहिए सी से, ठीक है जी। तो सी हमारे पास ये ठहरा हुआ, ये दोनों भी हमारे एंड गेट के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। एंड गेट और फिर इन दोनों के दरमियान में और गेट हमारे पास मौजूद है,
ठीक है, तो उसके लिए फिर एक और गेट। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट इक्वेशन आई इज इक्वल हमारे पास जो वो डी के लिए, तो सिंपल एक हम लोग ने कनेक्शन ले लेना डी से। ठीक है, ठीक है जी, इसकी इक्वेशन को मेंशन कर लेते हैं। ये जो हमें चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है जी ए बी सी बार प्लस ए बार सी इज इक्वल टू हमारे पास एच, और ये हमारे पास जो है डी इज इक्वल टू हमारे पास आई है। ठीक है, इधर तक की बात क्लियर होगी। अब हम लोग इसको इनपुट देकर देख लेते हैं कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो क्या हमें वो आउटपुट में क्या चीज़ जनरेट करके देता है। ठीक है, तो उसके लिए देखें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी सर्किट को, किसी लॉजिक को जो है ना, मैं इनपुट दे देता हूँ ये 0 1 0 1। ठीक है जी, इनपुट दे रहा हूँ मैं बेटा कौन सी, इधर मैं इनपुट दे रहा हूँ ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 और फिर सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। 0 1 0 1 ये मैं इनपुट दे रहा हूँ। ये इनपुट देकर मैं देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट में मीन कि जो मेरा ट्रुथ टेबल है इसमें देखें बेटा, मेरे पास जो चीज़ है 0 1 0 1 को जब मैं इनपुट देता हूँ तो आउटपुट भी मेरे पास 0 1 0 1 ही आती है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास ये वाली जो है वो इनपुट देने से आउटपुट यही जनरेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने इस 0 की बात की, तो 0 जो है हमारे पास वो एक तो इस गेट से कनेक्टेड है, मीन के इधर ए की वैल्यू हमारे पास जो वो 0 पास हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इधर कनेक्टेड है। ठीक है, इधर भी ए की वैल्यू हमारे पास 0 पास हो गई। फिर हमारे पास इधर कनेक्टेड है, इधर भी वैल्यू 0 पास हो गई, फिर कहीं पर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने बी की बात की। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर ए के अंदर ही हमने बार की बात कर लेते हैं, तो 0 वैल्यू दी है, तो इधर हमारे पास जो है ए बार के अंदर इसकी वैल्यू 1 चली जाएगी। उसके बाद ये इधर भी इसकी वैल्यू हमारे पास ए बार में 1 चली जाएगी। ठीक है, फिर हम बी की बात करते हैं, बी की वैल्यू पहले 1 के लिए चेक करते हैं, तो इधर से हमारे पास जो है ये इधर बी इज इक्वल टू हमारे पास ये 1 चला जाएगा। उसके बाद देखें इधर भी हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 चला जाएगा, और इधर से भी बी इज इक्वल टू हमारे पास 1 चला जाएगा, और फिर इसके बाद इधर भी बी इज इक्वल टू हमारे पास 1 चला जाएगा। ठीक है जी, अब बी बार के लिए देख लेते हैं, तो इधर से हमारे पास बी जो है वो कनेक्टेड है जी इधर। ठीक है, इधर हमारे पास बी की वैल्यू 1 थी, तो इधर हमारे पास जो ये 0 जाएगी। अच्छा, इधर ए की वैल्यू 0 थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग फर्दर बी जो है हमारे पास वो बी बार कहाँ पर कनेक्टेड है, और कहीं पर कनेक्टेड नहीं है। फिर सी के लिए देखते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, मतलब ये है कि इधर हमारे पास सी की वैल्यू 0 जाएगी। उसके बाद हमने देखा जी सी और कहाँ पर कनेक्टेड है, इधर सी की वैल्यू जी वो 0 जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखा इधर भी सी की वैल्यू जो हमारे पास जी वो सी इज इक्वल टू 0 जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए सी बार की बात कर लेते हैं। सी बार हमारे पास जो है वो पूरी रो के अंदर कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी की बात कर लेते हैं, तो डी में हमारे पास देखते हैं बेटा जी, डी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली इधर हमारे पास जो वो 1 चली जाएगी। ठीक है, और डी बार की बात करते हैं, तो डी बार भी हमारे पास कहीं कनेक्टेड नहीं है। अब आउटपुट को देखिएगा बेटा, 0 और 0 का एंड लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी, और 0 और 1 का एंड लेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगी, और 0 और 0 का और लेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 1 चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखिए 0 और 0 का एंड लेंगे तो हमारे पास जो है वो आउटपुट में हमारे पास जो वो 0 चली जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम लोग 1 और 1 का एंड लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 0 और 1 का एंड लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी, और फिर 1 और 0 का हम लोग और लेंगे तो हमारे पास जो वो 0 इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, और 0 और हम लोग 1 का और लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हमने फिर नेक्स्ट बात की 0 और 1, ठीक है, और सी बार। ठीक है, सी बार में हमारे पास इधर 1 आ रहा। ठीक है, 0 और हम लोग 1 का जो है वो एंड लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी, फिर 0 और 1 का जो है हम लोग एंड लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी, इधर से हमारे पास 0 आउटपुट जो है वो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इधर से 0 और 1 का इनके एंड लेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगी, और 0 का हम लोग और लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की 1 की, तो 1 हमारे पास जो वो 1 आ जाएगी। तो देखिए हमने जब इनपुट दी,
ठीक है, हम लोगों ने जब इनपुट में वैल्यू दी वो दी हमने 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो भी 0 1 और 0 1 आ रही है, 0 1 और 0 1 आ रही है। इट मीन कि हमारा जो सर्किट है वो ठीक से काम कर रहा है। ठीक।